इस वीडियो में बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे बाइबल वचनों द्वारा। और बीते साल का खट्टे मीठे पलों के साथ बाय बाय और नए साल के लिए अपना जीवन प्रभु के हाथों में देकर अपने आप को सुरक्षित करें और आपके पवित्र नाम से साल की शुरुआत करते हैं। प्रभु जीसस, आपके नाम से, आपके पवित्र नाम से साल की शुरुआत करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि बीते वर्ष सफलता से पूरा करवाया, बीते साल में हमारा साथ दिया, कमजोरी में शक्ति दी, अंधकार में रोशनी दिखाई, हर दिन की अनगिनत सांसें दी। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमने बीते वर्ष में जाने अनजाने में कोई ऐसा कार्य किया हो जो तेरी इच्छा के विरुद्ध हो तो प्रभु क्षमा चाहते हैं। पाप, लड़ाई झगड़ा, झूठ, चोरी, कपट, निंदा, चुगली की हो तो प्रभु क्षमा करना। मैं पश्चाताप करती हूँ जो भी मैंने जाने अनजाने में किया हो। प्रभु, आप अपने बहुमूल्य लहू से धोकर मुझे शुद्ध करो और इस वर्ष में अपना परिवार, बच्चे सब आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ और मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ कि इस नए साल में आप मेरे साथ साथ चलें और आपकी उपस्थिति को मैं अनुभव कर सकूं, आपके नाम की महिमा करूं और शैतान की सारी चाल, बीमारी, रोग, कर्जा, लड़ाई झगड़ा, निंदा चुगली, जितनी भी चालें शैतान की है सब नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। आपका वचन हमें हर बुराई से बचाएगा। आपने वादा किया है हमारे घरों, बच्चों और रास्ते में, नौकरी में और गाड़ी पर आपकी सुरक्षा की दीवार खड़ी हो। आपसी प्रेम को बढ़ाना प्रभु, मन मुटाव को दूर रखना, हमसे शांति देना, निराशा आशा में बदले। इस साल हमें आशीषों के वारिश बनाओ प्रभु, जैसा तू चाहता है वैसा बना। तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो। जाने अनजाने में किए गए हर कार्य के लिए हम क्षमा चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, तेरा एक वचन है उत्पत्ति 12 का 2 और 3, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे शाप दे मैं उन्हें शापित करूंगा। पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। प्रभु का ये वचन, प्रभु ने अब्राहम से ये वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा और पृथ्वी पर जितनी भी जातियाँ होंगी सब तेरे वंश से निकलेंगी। तो प्रभु के वचनों पर चलें और उसकी आज्ञाकारिता में रहें तो प्रभु की आशीष हमारे साथ साथ बनी रहती है। इस नए साल में प्रभु हमें बदलेंगे तो हमारा समय भी बदल जाएगा। पुराने समय को छोड़ो, आगे बढ़ो। प्रभु कहता है कि तुम मेरी तरफ यदि एक कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ 4 कदम बढ़ाऊंगा। परमेश्वर आशीष देगा। हमें हमारे जीवन की कहानी लोगों को ना बताकर परमेश्वर के आगे बताएं, उसके साथ बातें करें। बार बार आप परमेश्वर से बातें करेंगे तो वह भी आपसे बात करेगा और आपको हौसला देगा, आपकी पुकार को सुनेगा। लेकिन हम तो दुनिया के आगे अपने घर परिवार बच्चों की बातें शेयर करते हैं जो कि वे एक मजाक बनाते हैं और एक दिन हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। तब हम सड़क की ओर नहीं देख पाते। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा है, यदि हमने प्रभु से बातें की तो वह हमें नीचा नहीं दिखाता बल्कि हमें शांति देता है और हम स्वर्ग की ओर हाथ फैलाकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अपनी लाइफ में शैतान को मौका मत दो। शैतान को फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान ताक में बना रहता है। वचन में बने रहो, शैतान को अपनी लाइफ में प्रवेश ही मत होने दो। आप यदि वचन में नहीं बनोगे
और आपकी लाइफ में शैतान के कार्य होंगे तो शैतान को मौका मिलता है और वह आपकी ज़िंदगी में क्लेश दुविधाएं लाकर खड़ी कर देता है। गरीबी, कर्ज, सब शैतान की चालें हैं। आज रात आप घुटनों के बल आकर प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति में छुड़ाने योग्य है और वह भला परमेश्वर है। प्रभु अपना वादा कभी नहीं भूलते। प्रभु ने मत्ती 11:28 से 30 में कहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तुम मन में विश्राम पाओगे। मेरा जुआ सहज और हल्का है। प्रभु कहता है कि तुम ये मेरा जुआ उठा लो। और प्रभु का जुआ बाइबल के वचन और प्रभु की आज्ञाएं ही हैं कि जो हमें वो बार बार सिखाते हैं। हम अपनी सारी समस्याएं प्रभु को सौंप सकते हैं। वह कभी नहीं थकता। सामर्थी परमेश्वर है। थके हुए को बल देता है और निर्बल को बलवान बनाता है। प्रार्थना ही हमारी असली ताकत है। यदि आप टूट गए हैं तो भी प्रार्थना ना छोड़ें, धैर्य रखें। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन रहा है और अपने हृदय में प्रार्थना रूपी बीज को बो दो और समय पर अंकुर फूट निकलेंगे। प्रभु दिल की आवाज़ को सुनते हैं और हमारी आशीषों का वारिश बनाते हैं हमें। यदि आप प्रभु पर राई के दाने जितना भी विश्वास करते हैं तो प्रभु मत्ती 21 और 22 अनुसार जो प्रार्थना में मांगोगे वह मिलेगा। प्रभु हमसे वायदा करते हैं ये मत्ती 21 के वचन में। आज आप अपने और बच्चों के लिए और प्रभु से प्रार्थना करें। यदि बीमार हैं और बीमारी सारे यत्न कर लिए और ठीक नहीं हो रही तो प्रभु से कहें, जाने अनजाने में मुझसे पाप हुआ है तो प्रभु क्षमा करें। आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आप मुझसे प्यार करते हैं। अपने आप को प्रभु के आगे दीन और नम्र करें क्योंकि प्रभु भी दीन और नम्र हैं। प्रभु दया करता है। प्रभु अनुग्रहकारी है। अपने आप के शरीर का एक एक अंग प्रभु के हाथों में सौंप दो और प्रार्थना में कहें कि प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू ही मेरा रक्षक है। तू ही मेरा भविष्य है। तू ही मेरा रखवाला है और तू ही मेरी आत्मा को प्रकाशमान करने वाला परमेश्वर है। तू ही मुझे दुनिया में सितारे की तरह चमकाएगा। तू मुझे इस्तेमाल कर। तेरी योजना मुझसे पूरी कर। जहाँ तू लेकर जाएगा वहाँ मैं चलने को तैयार हूँ। जैसा तू चाहता है मेरे जीवन में वैसा ही हो। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आत्मिक रूप से अपने आप को इस नए साल में प्रवेश करें। प्रभु का नाम लेकर परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अपने देश के लिए, सबके लिए और दूसरों के लिए भी दुआएं करें क्योंकि दूसरों के लिए दुआएं की गई हमारा परिवार उससे फलवंत होता है, हमारे बच्चे फलवंत होते हैं। बड़े बुजुर्गों के लिए प्रार्थना में कहें कि हे प्रभु, बुजुर्ग असहाय हैं, वे चल फिर नहीं सकते। उनकी मसल्स में ताकत भर दे, हड्डियां मजबूत बना दे और लाठी का सहारा ना लेकर प्रभु तू उनका सहारा बन। उनके द्वारा जो कर्म किए गए जो तुझे पसंद नहीं उन्हें माफ़ कर, उन्हें गले से लगा, उनमें अपनी शांति भर दे। और जो बुजुर्ग बीते साल में दुनिया छोड़ चले गए हैं उनकी आत्मा को शांति दो। उन्हें अपनी गोद में सुला लो और तेरी शांति से उनको भर दो। पिता परमेश्वर आप उन्हें शांति दो पिता परमेश्वर, क्योंकि वो अब अंधकार में हैं, वो अब धन्यवाद आपका नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर उन बुजुर्गों को अपनी गोद दो, उनकी आत्मा को शांति से भर दो पिता परमेश्वर। बच्चों के लिए प्रार्थना में कहें कि मैं अपने बेटे बेटी को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ प्रभु कि आप उन्हें नया मन दे,
वे तुझे जान सकें, समझ सकें कि हे पिता परमेश्वर, नया साल बच्चों को खुशियाँ लेकर आए। प्रभु, बच्चों को आपके करीब लेकर आए, बच्चे आपकी महिमा देखें और बच्चों को ऐसे होठ दो कि वे आपकी महिमा करें, आपका नाम लें, आपकी वचनों में जाएं, इन होठों के द्वारा उन वचनों का गुणगान करें, आपका नाम ऊंचा करें। ये वर्ष विजय का वर्ष है हमारे बच्चों के लिए, कामयाबी का वर्ष है हमारे बच्चों के लिए, उनकी चंगाई का वर्ष है हमारे बच्चों के लिए। जो बच्चे नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें नौकरी की आशीष मिले। ये वर्ष सब बच्चों को नौकरी देगा। बच्चे प्रभु का धन्यवाद करें और स्तुति करें, वे उन्नति पाएंगे। बीते साल में हमारे बच्चों को संभाल कर रखा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे बच्चों को तेरे लहू से धोकर शुद्ध करो प्रभु। जो बच्चे नशा करते हैं, बुरी संगति में जकड़े हुए हैं, प्रभु दुष्ट की चाल से उन बच्चों को छुड़ा ले। और तूने बीते साल उन्हें बचाया प्रभु, तेरा धन्यवाद। इस नए साल में वे बच्चे तेरे नाम से चलें और तेरी महिमा में रहें और तेरी सुरक्षा में रहें। शत्रु की हर योजना नष्ट हो जाए। जो भी बच्चों को बुरी संगत में शैतान ढालता है, वो शैतान की सारी चाल नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से दुष्ट के हर बंधन टूट जाएं। यीशु के नाम से बच्चे अपने माता पिता का आदर करें। प्रभु, बच्चों को नम्र व दीन बनाओ, क्षमाशील बनाओ, उनमें प्रेम भर दो, उनका भविष्य उज्जवल हो, पवित्र आत्मा से भर दो। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर आशीष दो प्रभु, उन्हें बुद्धि से भर दो पिता परमेश्वर। बुद्धि प्रभु तू देने वाला परमेश्वर है। हम पूरे दिल से कहते हैं कि आपका धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। अपने लहू में से मन वचन कर्म से प्रभु हमें शुद्ध करो। हमारी योजनाएं आपके हाथों में, हम आप अपने आप के मार्गों पर चलाएं। हर शैतानी चाल यीशु के नाम से दूर हो। बच्चे आज्ञा में बढ़ें, पलें, निरोगी रहें और तन मन धन उन्हें भरपूरी से मिले। तेरे पवित्र सिंहासन के सामने दोनों हाथ को उठाकर घुटनों के बल आकर अपने बच्चों को प्रभु के पवित्र हाथों में सौंप दो। प्रभु, आप ही बच्चों को रास्ता दिखाएंगे। भजन संहिता 32:8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। प्रभु ने अपने वचन में वादा किया है, वह हमारे बच्चों को सही मार्ग पर चलाएगा। वह हमारे बच्चों की देखभाल भी करेगा, उन्हें गिरने नहीं देगा। हमारा प्रभु महान है, वो हमारे बच्चों को चंगाई देगा, हमारे बच्चों को वेदारी देगा, उनका उद्धार करेगा। ये उद्धार का वर्ष है। आज पूरे विश्वास के साथ सब पुरानी यादें आपके चरणों में रखते हैं और धन्यवाद जो आपने हमें आशीषें दी हैं। कठिन रास्ते बहुत आए लेकिन आपने उन्हें आसान बनाया, आपने उनको सरल किया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जहाँ हमने किसी को क्षमा नहीं किया वहाँ प्रभु हमें माफ़ करना। जाने अनजाने में हमने बहुत से ऐसे कार्य किए जो आपको अच्छे नहीं लगे, प्रभु उसके लिए हमें क्षमा करना। आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें क्षमा करें। शैतान की हर चाल पिता परमेश्वर यीशु के नाम से टूट जाए। हमारी जीवनों से पापों से मन फिराओ, प्रभु का नाम लो, बाइबल पढ़ो, वचन में बने रहो और अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को, अपने पति को और अपनी पत्नी को प्रभु के हाथ में सौंप दो। आज इस नए साल में प्रभु आप मार्ग निकालेगा और उन्हें कामयाब करेगा, उन्हें शांति देगा, उनकी बीमारियों को चंगा करेगा। यीशु के नाम से सारी दुआएं प्रार्थनाएं मांगती हूँ पिता परमेश्वर,
आत्मा में हमें नया साल प्रभु आत्मा में प्रवेश करवाना, हमें नया मन दे प्रभु, नई आत्मा दे प्रभु। तेरे वचन का बीज बो दे इस आत्मा में पिता परमेश्वर। जैसा प्रभु तू चाहता है वैसा हो हमारे जीवन में। नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु जी इस नए साल में। सारी दुआएं प्रार्थनाएं यीशु के नाम से मांगती हूँ प्रभु, तेरे चरणों में रखती हूँ सारी प्रार्थनाएं, और तू प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनकर उत्तर देना। जो भी इस प्रार्थना को सुने और तो प्रभु आप उनको आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर। आशीष के वारिश बना प्रभु जी हमें इस नए साल में। तू वारिश बना प्रभु जी हमें अपना पिता परमेश्वर। तेरी दया तेरा अनुग्रह चाहते हैं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से सारी दुआएं प्रार्थनाएं मांगते हैं, और नया साल खुशियाँ लेकर आए सबके लिए पिता परमेश्वर। और तेरी राज्य को बढ़ा पिता परमेश्वर, तू अपने राज्य को बढ़ा। तेरी वेदारी आए हर राज्य में पिता परमेश्वर, हर घर पर तेरी वेदारी आए यीशु के नाम से। सारी